नमस्कार दोस्तों, गरियाबंद के एक और टूर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम पहुंचे हैं सिंदूर खोल जलप्रपात में। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम सिंदूर खोल वाटरफॉल की तरफ। जी हाँ, गजबल्ला वाटरफॉल से करीब 500 मीटर दूरी पर स्थित यह वाटरफॉल आज सबसे प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट में से एक है। रायपुर से राजमार्ग 130C पर स्थित बारूका और बारूका से ही आपको यह वाटरफॉल आना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप बारिश के मौसम में यहाँ आते हैं तो इस प्रकार से पानी आपको जगह जगह मिलेगा, जिसको आपको पर है। वहाँ से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर बताया जा रहा है सिंदूर खोल। और सिंदूर खोल वाटरफॉल अभी हम जाने वाले हैं। यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी पार्क किया है और यहाँ से पैदल की यात्रा करेंगे। आगे रास्ता बहुत ही ज़्यादा दुर्गम है, कार नहीं आ सकती है। आप जब भी यहाँ पर आएँ तो पूरी तरह से रोड मैप को देखते हुए आएँ। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जब यहाँ पर आप आते हैं तो बरसात का समय है। इस समय पे यहाँ पे आना थोड़ा सा परेशानी भरा हो सकता है, क्योंकि जगह जगह पानी रहता है। और कहीं अगर आप कार में आ रहे हो और कार फंस गई तो यहाँ पर फिर दूसरा साधन मिलना बड़ा मुश्किल है कार को निकालने के लिए। बढ़ रहे हैं सने सने सिंदूर खोल वाटरफॉल की तरफ। और थोड़ी ऊपर यहाँ पर मुश्किल से 300-400 मीटर पर है। जी हाँ दोस्तों, गजबल्ला वाटरफॉल की तरह ही यहाँ पर भी सिंदूर खोल के रास्ते पर इस प्रकार से एरो या चिन्ह लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से आप आसानी से वाटरफॉल तक पहुँच सकते हैं। और मैं जहाँ तक लगता है सर कि पूरा दुनिया आप घूम लीजिए, जो आनंद आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा वैसा आनंद, वैसा प्राकृतिक माहौल मेरे ख्याल से नहीं लगता कि और कहीं पर होगा। जैसे आज हम लोग गरियाबंद के भ्रमण पर हैं, तो गरियाबंद में हमने अभी जो गजबल्ला वाटरफॉल देखा। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं सिंदूर खोल की तरफ। और इसके बाद हमारा एक और प्यारा सा पिकनिक स्पॉट है, क्या कहेंगे उसको, जिंगरा पगार। तो ये 2-3 ऐसा स्पॉट है जो बिल्कुल आसपास 5-10 किलोमीटर के रेंज पर है। लेकिन ऐसे स्थानों पर आएंगे तो निश्चित तौर पर लगता है कि छत्तीसगढ़ में भी बहुत प्यारे प्यारे पिकनिक स्पॉट है, जहाँ पर आप आकर के देश दुनिया को आप भूल जाएंगे। जी, निश्चित रूप से हमारा सौभाग्य है कि हम भारत में रहते हैं, और उससे बड़ा सौभाग्य है कि हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं। और छत्तीसगढ़ में ऐसे अद्भुत अनोखे पर्यटन स्थल है जहाँ पर आप जाएंगे तो आपका बहुत आनंद की अनुभूति आपको होगी। जी बिल्कुल। और देखिए, प्रकृति ने कितना सुंदर झूला यहाँ पर बनाया है ना, तो जिसकी मैं जितनी भी तारीफ करूँ तारीफ कम है। इस प्रकार से थोड़ा हम स्टे कर सकते हैं यहाँ पर, आराम करके फिर थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे बहुत ही प्यारा प्यारा स्पॉट आपको देखने को मिलेगा, जो धीरे धीरे पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। समय था, जहाँ तक समझता हूँ, गजबल्ला वाटरफॉल को, सिंदूर खोल वाटरफॉल को कोई नहीं जानता था। आज लेकिन अब यूट्यूब का जमाना है, लोग किसी भी स्थान को जब सर्च करते हैं तो वहाँ के पर्यटक स्थलों को भी वहाँ पर तुरंत जो है देख सकते हैं। और इस प्रकार से हम भी यूट्यूब के माध्यम से इस स्थान पर पहुँचे हैं। तो चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। बारिश का मौसम और चारों तरफ घनघोर जंगल, और यहाँ पर दूर दूर तक कोई न तो गांव का आदमी है न ही कोई पर्यटक है। तो इस स्थान पर आने से पहले आप अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करें। और दूसरी चीज़, इस स्थान पर अगर आप आते हैं तो जंगली जानवरों से बच करके रहें। तो पीला एरो कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। चलिए, बढ़िया। चलिए।
यहाँ के स्थानीय लोगों ने एक बहुत अच्छा काम किया है भैया, जगह जगह एरो लगा दिया है जिसके माध्यम से आपको पहुँचने में आसानी होगी। देखिए यहाँ पर फिर जानना चाहूँगा ये जिसका आप पिक्स लीजिए, जी, फोटो जी। लीजिए, फूल है हल्दी के पेड़ जैसा इसका वो दिख रहा है, लेकिन कौन सा पेड़ है हम उसको निश्चित रूप से नहीं कहते। दोस्तों, अगर आप सिंदूर खोल जलप्रपात आते हैं तो अपने और अपने परिजनों का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए किसी भी प्रकार से कोई सड़क मार्ग नहीं है। इसी प्रकार से पत्थर पे चढ़ करके आपको जो है वाटरफॉल तक पहुँचना पड़ेगा, और यहाँ पर किसी भी प्रकार की अनहोनी हो जाती है उसके लिए फिर बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। हम हैं अभी सिंदूर खोल वाटरफॉल पर। पीछे जो आप नज़ारा देख रहे हैं उस नज़ारे का नाम है सिंदूर खोल वाटरफॉल। गजबल्ला वाटरफॉल से मुश्किल से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और दरियाबंद का सबसे बेहतरीन पिकनिक स्पॉट में से एक है ये। तो आप यहाँ पर आते हैं तो थोड़ी सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि यहाँ पर जो है रास्ता बहुत ज़्यादा दुर्गम है और दुर्गम रास्ता पार करके हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और उसके बाद जो नज़ारा हम देख रहे हैं वो नज़ारा अपने आप में अद्वितीय है। देखिए एक बार फिर मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा। पीछे का जो नज़ारा है, और अभी बरसात का मतलब मौसम चला गया इसलिए थोड़ा सा पानी यहाँ पर कम है, नहीं तो बहुत ही प्यारा नज़ारा यहाँ पर होता है। मित्रों, गजपल्ला वाटरफॉल के बाद हम लोग सिंदूर खोल वाटरफॉल पहुंच चुके हैं। और गजपल्ला वाटरफॉल की अपेक्षा ये कम दुर्गम है और प्रकृति और पहाड़ों के बीच ये झरना है। यहाँ का दृश्य भी बड़ा मनोरम है और चारों तरफ हरियाली है और इससे भी बढ़कर के एक सन्नाटा है, निरापा है चारों ओर। इस कारण ये पर्यटक यहाँ पर बहुत कम आते हैं। और चूँकि एक कारण ये भी है कि आने जाने की सुविधा कम है, लेकिन मैं पर्यटकों से कहना चाहूँगा कि जब भी वह यहाँ आए तो प्रकृति की सुंदरता को बनाकर रखें, प्रकृति की मौलिकता को बनाकर रखें और यहाँ आने के बाद में खाने पीने और पाउच खाने पीने की सामग्री को यहाँ ना फेंकें, उसे किस स्थान पर ले जाकर दफना दें। मतलब प्रकृति की सुंदरता को बना के रखें, ये हमारा नैतिक दायित्व है। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग गरियाबंद से हैं, गरियाबंद प्रॉपर वहाँ रहते हैं। अच्छा, ये जगह जो सिंदूर खोल है इसका मतलब लोगों को पता कैसे चला कि ये कितनी बहुत अच्छी जगह है या झरना है यहाँ पर? यहाँ पे सिंदूर खोल के बारे में हम लोगों ने ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह वीडियो वगैरह में देखा था जी, और वहाँ से हमको मालूम चला। वहाँ में कुछ ब्लॉगर लोग यहाँ आए हुए थे जी। और यहाँ जगह का मार्किंग और सब चीज़ उन्होंने किया हुआ है। अभी हम लोग भी वहाँ तक गए थे झरने तक, लेकिन पानी जो है काफ़ी ऊंचाई से आ रहा है, तो हमें लगता है कि आप लोग ऊपर में थे, ऊपर से आ रहे हैं। हम लोग तो ऊपर का दृश्य कैसा है, ऊपर का प्राकृतिक वातावरण कैसा है, उसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। ऊपर का जो पानी जो बह रहा है जस्ट ऊपर में है और झरना जैसे 2 या 3 लेयर में है। बहुत अच्छा नज़ारा है, अद्भुत है, प्राकृतिक नज़ारा आपको बहुत अच्छा लगे, मनोरम है, बहुत अच्छा। आप करेंगे तो बिल्कुल अच्छा लगेगा। धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगा कि प्रशासन को भी ऐसे
जगहों के बारे में जानकारी अपने स्तर पे एकत्रित करना चाहिए और आने जाने की सुविधाओं का उनको विस्तार करना चाहिए। और ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे ऐसे अनोखे पर्यटन स्थल हैं जो छत्तीसगढ़ के नाम को, गरियाबंद जिले के नाम को विश्व पटल पर अंकित कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रशासन का सामने आना और प्रशासन का सहयोग करना बहुत आवश्यक है। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि बस्तर के बाद हमारा जो गरियाबंद है सघन वन क्षेत्रों से आच्छादित है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में गरियाबंद एक ऐसा क्षेत्र है जो ट्रैवल एरिया होने के साथ साथ पर्वतीय और वनी क्षेत्र है। निश्चित तौर पर शासन प्रशासन की नज़र ऐसे पर्यटन स्थल पर जानी चाहिए और जो पर्यटक यहाँ आते हैं उनको भी चाहिए कि ऐसे स्थान की शोभा को, सुंदरता को बना के रखें।